Hello everyone, myself Niket Sujan, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर। तो गाइस, जैसे हमने पिछले वीडियो मॉड्यूल में हमने सब ऑर्बिटल ट्रायंगल ख़त्म कर दिया था। आई गेस आप लोगों ने वो रिवाइज़ कर लिया होगा। तो गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था लैरिंग्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन लोग को लैरिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो आज हम लैरिंग्स ख़त्म कर लेंगे। तो गाइस, लैरिंग्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इन दी एंड ऑफ द लेक्चर आप इन सारे इमेजेस से ओरिएंट हो जाएंगे। ये सारी नेटर एटलास की इमेजेस हैं, एडिशन 8। तो आप आराम से आज आई गेस आप लोग ये इमेज एंड थोड़ी बहुत इस इमेज से आप ओरिएंट हो जाएंगे। बाकी की इमेजेस जो भी है मसल्स की, और इस इमेज से आप ओरिएंट हो जाएंगे। बाकी की इमेजेस हम जो भी अगला वीडियो मॉड्यूल होगा जब भी अपलोड होगा तब हम ओरिएंट हो जाएंगे इससे। तो ठीक है, लैरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स से। तो देखिए गाइस, लैरिंग्स जो है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है हमारा। हमको यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं लैरिंग्स के अंदर। एक तो हमको इसमें पढ़ना है स्केलेटल कंपोनेंट, एक हमको पढ़ना है यहाँ पे मस्क्यूलर कंपोनेंट्स, सॉरी मेम्ब्रेनस कंपोनेंट, और एक हमको यहाँ पे देखनी है इनकी कितनी कैविटीज़ के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कैविटी, ये मतलब लैरिंग्स जो है इन 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। हमारे जितने भी हमारा स्केलेटल कंपोनेंट्स है, कार्टिलेज वगैरह है, और वो उसके बारे में हमको पढ़ना है। और जो मेम्ब्रेन्स है, जैसे भी थायरोहाइड मेम्ब्रेन, प्री एपिग्लॉटिक लिगामेंट, इनके बारे में जो भी हमको पढ़ना है, तो हमें मेम्ब्रेनस कंपोनेंट में देख लेंगे। और जो भी स्पेसिस बनती है, जैसे हम यहाँ पे मेनली 2 स्पेसिस की बात करेंगे, रीमा ग्लोटाइटिस एंड रीमा वेस्टिबुलर, RG एंड RV। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और वाइवा में भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये पूछने के लिए। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक जो हमारे कार्टिलेजिस जितने इन्वॉल्व है हमारे, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। और पहला ही इस लेक्चर का पहले मिनट से ही आपको नीट पीजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो भी मैं फ्लोचार्ट बनाने वाला वहाँ से नीट पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइस, हम इसके स्केलेटल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। मेनली हमको यह देखने कौन कौन से कार्टिलेज इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो कार्टिलेज गाइस 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक तो हमारे होते हैं अनपेयर्ड कार्टिलेजेस और पेयर्ड कार्टिलेजेस, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। अनपेयर्ड के अंदर हमारे 3 कार्टिलेज आ जाते हैं। एक तो सबसे बेसिक थायराइड कार्टिलेज, एक हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, और एक हमारा एपिग्लॉटिस। यहाँ पे गाइस हमारे आ जाते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब यह थोड़ा नाम से ओरिएंट हो जाइए, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और हमारा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। जो हमारा एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं फर्दर। एक होता है इसमें अपेक्स और एक होता है इसमें बेस। ठीक है गाइस, तो नीट पीजी में क्या क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है और कौन सा कार्टिलेज हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तो गाइस, अब जिन को भी मैं इस कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जिन को भी मैंने इस कलर से, रेड कलर से जिन को भी मैंने बॉक्स किया है, वो सारे के सारे बने हुए हमारे हाइलिन कार्टिलेज के। और जिन को भी मैं डार्क ब्लू से कर रहा हूँ, वो सारे के सारे हमारे इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए हैं।
ठीक है, तो ये नीट पीजी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा इलास्टिक का बना हुआ है, कौन सा हाइलिन का बना हुआ है। तो आप इससे कर लेंगे। हाँ, एक बात और, जो अपेक्स है वो इलास्टिक की है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, ये जो कार्टिलेज है मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर से बना हुआ है। जो इसका बेस है वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, और जो इसका अपेक्स है वो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बेसिक आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं, जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक डायग्राम है। ये गाइस हमारी हायोइड बोन है, यू शेप बोन, जानते होंगे आप, एनसीईआरटी में भी पढ़ते आ रहे हैं हम। ये हमारा जो ऊपर बना है ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है। ये गाइस हमारा है थायराइड कार्टिलेज। और ये गाइस हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। और नीचे हमारा आ जाते हैं ट्रेकियल रिंग्स, तो ट्रेकियल कार्टिलेज आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे हम ये तो हमने बेसिक आउटलाइन बना लिया डायग्राम का। अब गाइस ये हवा में तो सारे कार्टिलेजेस लटके नहीं हुए, तो इनको कोई ना कोई मेम्ब्रेन जोड़ रही होगी। अब गाइस मेम्ब्रेन का जो नाम है वो जिन जिन दो कार्टिलेज के बीच में मेम्ब्रेन है उन्हीं के नाम पे, जिन दो कार्टिलेज के बीच में मेम्ब्रेन है उन्हीं के, उन दोनों के कार्टिलेज से मिलके ही उनका उस मेम्ब्रेन का नाम बना है। मैंने सबको समझा दो, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब गाइस देखिए, जैसे हमारी मेम्ब्रेन है, पहले तो मैं लेबलिंग कर लेता हूँ इन लोग यहाँ इनकी। ये हमारी हायोइड बोन है, ये हमारा एपिग्लॉटिस है,
ये हमारा ट्रेकियल कार्टिलेज है। ये है थायराइड कार्टिलेज। ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, हाइयोइड बोन है। तो इन दोनों के बीच में हमारी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाएगा? थायरो हाइयोइड मेम्ब्रेन। क्योंकि ये हाइयोइड बोन और थायराइड के बीच में, तो किसका नाम हम सिंपल रख सकते हैं, थायरो हाइयोइड मेम्ब्रेन। ये हो जाएगा हमारा थायरो हाइयोइड मेम्ब्रेन। ठीक है। अब गाइस अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने ये एक अलग सी कोई चीज़ बना रखी है, इसको थोड़ा सा और डार्कन कर देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है गाइस। तो अब गाइस, अब अगर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे मैंने अलग कलर से एक चीज़ बना रखी है। तो गाइस इसका सीधा सीधा सा नाम हो जाएगा मीडियन थायरो हाइयोइड मेम्ब्रेन, सॉरी लिगामेंट। मीडियन थायरो हाइयोइड लिगामेंट। और गाइस मीडियन मतलब बीच में है, तो अब ये अगर आप ये देख सकते हैं तो ये लैटरल है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा साइड वाइज जा रही है। तो हम इसका सीधा सा नाम रख देंगे, अगर ये मीडियन है तो ये हो जाएगी लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट। तो ये है हाइयोइड लिगामेंट, थायरोहाइड लिगामेंट। ठीक है गाइस। अब गाइस ये जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, ये गाइस एक्चुअली यहाँ पे अगर आपने देखी हो, मैंने यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बनाई है। यहाँ पे मैंने ये जो पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई है, मेम्ब्रेन मैंने यहाँ नहीं बनाई है, मतलब कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन को पियर्स कर रहे होंगे। तो गाइस ये है हमारे द स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग थायरोहाइड मेम्ब्रेन। वाइवा का बहुत ही पेटेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी आता है। एमसीक्यू में तो अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मतलब बेसिक क्वेश्चन है, नीट पीजी में नहीं आया हुआ है इससे क्वेश्चन, बट इससे क्या है यूनिवर्सिटी में ये एमसीक्यू है, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि द स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट पियर्स द थायरोहाइड मेम्ब्रेन। तीन और चार ऑप्शन देंगे, एक कोई आपको इनकरेक्ट चूज़ करना होगा। वाइज हम यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। गाइस अब बता सकते हैं, एक तो ये हमारी है इंटरनल लैरेंजियल नर्व। और गाइस ये जो हमारा है, ये है सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी और सुपीरियर लैरेंजियल वेन। तो हम इसको दोनों को मिला के लिख सकते हैं सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स। मतलब आर्टरी प्लस वेन। तो गाइस ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। ठीक है गाइस। अब गाइस हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये मेम्ब्रेन हमारी बच गई। तो गाइस अब ये दो किन दोनों के बीच में, क्रिकॉइड और टेकल कार्टिलेज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिको
ट्रेकियल मेम्ब्रेन। और गाइस यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन होती है। आप गाइस इसका नाम खुद बता सकते हैं। इसके बीच में थायरॉयड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो थायरॉयड और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? थायरो क्रिक थायरो क्रिकॉइड मेम्ब्रेन। क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन, क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन, थायरोक्रिकॉइड मेम्ब्रेन, और हमारी एक और मेम्ब्रेन कौन सी थी? थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ठीक है। तो एक बेसिक आउटलाइन डायग्राम है, और पहला जो आपका नेटर एटलास का डायग्राम है यही है। तो हम आराम से ये डायग्राम बना सकते हैं। जब फर्स्ट बेसिक डायग्राम जो आपको, लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स एज अ LAQ आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एक पार्ट है। LAQ आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लैरिंक्स की एनाटॉमी पूरी पूछी जाती है। इसके दो तीन अप्लाइड है, ज़्यादा बड़े नहीं है, जैसे सिंगल्स नॉड्यूल या फिर लैरिंजोसीकल, ऐसा कुछ दो तीन अप्लाइड हैं। पर उससे कुछ आपको क्लिनिकल केस या वो बना के नहीं दे सकते, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही LAQ आता है लैरिंग्स हमारा। ठीक है। और अगर एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आने होंगे तो इसमें आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, मसल्स एंड मूवमेंट इन्वॉल्विंग द लैरिंग्स, ये क्वेश्चन आता है। तो वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है गाइस। तो अब हम दूसरा डायग्राम बना देते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं गाइस? फ्रंट व्यू है हमारा, FV हमारा फ्रंट व्यू है। अब हम देखेंगे साइड वाइज व्यू या लेटरल व्यू, हम बोल सकते हैं, आपको साइड वाइज व्यू देखेंगे हम इसका। एक बार अभी मैं वैसे एरिटेनॉइड कार्टिलेज थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, पर एरिटेनॉइड कार्टिलेज ना गाइस ऐसा दिखता है। ठीक है। अभी मैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज बनाऊंगा, पर अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज ही है। और आपको, आप जब डायसेक्शन टेबल्स के अंदर भी, अपने डायसेक्शन हॉल में जब भी आप देखेंगे एरिटेनॉइड कार्टिलेज को, तो लिटरली ऐसा ही दिखेगा। मतलब एक ट्राइंगुलर शेप का, हल्का सा थोड़ा डिफॉर्म ट्राइंगल होता है, पर ट्राइंगुलर शेप का हमको दिखता है। ये आपको थोड़ा लाउड स्पीकर जैसा दिख रहा होगा। अब गाइज, ये स्केलेटन ऑफ द डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें ये हमारी है हायोइड बोन, ये थायरॉयड कार्टिलेज, ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज, और ये हमारा है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है। और ये क्या है? ये जो ऊपर की लाइन है, ये आर्च ऑफ अपना क्रिकॉइड कार्टिलेज है। अब गाइज यहाँ पे हमको यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जानना है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन एंड हमारा क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन एंड वेस्टिबुलर लिगामेंट। इनके बारे में जानना है कि ये होते क्या हैं, तभी जाके आप आगे जो हम रीमा ग्लोडेटिस रीमा वेस्टिबुलर का डायग्राम बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डायग्राम कैसे बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
गाइस, तो ये हमारा बेसिक आउटलाइन और डायग्राम कंप्लीट है। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो मैं बनाया है ये हमारी थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, थायरो थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। बेसिकली आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हमारी चीज़ों को, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है जो आपको थोड़ा सा एलिप्स शेप का दिख रहा है, ये है हमारा वेस्टिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और गाइस, ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर हमको अभी मिलती है आर्च आर्च ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर हमको मिलती है, ये हमारी है क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। ये क्या है? क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बता दिया, अपनी हाइड्रोइड बोन है, थायरॉइड कार्टिलेज है और एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, ठीक है। अब गाइस आप देख सकते हैं ये एक स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये एक स्पेस है। अब इस स्पेस का क्या नाम है वो हम देखते हैं। और गाइस यहाँ पे इस एरिया में ये हमारी एक मेम्ब्रेन होती है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हमारी पूरी बनी है ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है। एंड ये जो हमारा स्पेस है दैट इज प्री एपिग्लॉटिक स्पेस। ठीक है गाइस, तो अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम लोग सबसे पहले तो। और ये जो है ये हमारा एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है। ये क्या है हमारा? ये जो वाले ही ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है। तो पहले इसी को लेबल कर देते हैं। एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये हमारी क्या है? हाइड्रोइड बोन। ये थायरॉइड कार्टिलेज। ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज के ऊपर है तो ऑफकोर्स एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड हम बोल रहे हैं। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। और ये हमारा है क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये मैंने आपको क्या बताया था? आर्च ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये हमारा है प्री एपिग्लॉटिक फोल्ड, सॉरी थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। और ये मैंने आपको बताया था प्री एपिग्लॉटिक स्पेस। और ये है हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ठीक है गाइस, अब आप कुछ पॉइंट्स मेरे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारी क्या नाम है, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है, ये दो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये हमारी ऊपर है प्री एपिग्लॉटिक स्पेस और नीचे हमारा क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें आप सुनिएगा। ये हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के ऊपर के अपर, ये जो है ये अपर फ्री मार्जिन है। क्या है? अपर फ्री मार्जिन। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के अपर फ्री मार्जिन पे जुड़ा हुआ है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। ये ना इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो अपनी अपेक्स है, अपेक्स मतलब अपर फ्री मार्जिन, किसके? क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के अपर फ्री मार्जिन से क्या जुड़ा हुआ है? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। और क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के लोअर फ्री मार्जिन से क्या जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है? ये क्या थी? हमारी वेस्टिबुलर लिगामेंट।
ठीक है। ये हमारा वेस्टिबुलर लिगामेंट क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के लोअर फ्री मार्जिन से हमको जुड़ा हुआ दिख रहा है हमारा वेस्टिबुलर लिगामेंट। तो गाइस आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्या पॉइंट बोला मैंने? पहला पॉइंट तो ये कि क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के अपर फ्री मार्जिन से क्या जुड़ा हुआ है? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। और क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के लोअर फ्री मार्जिन से क्या जुड़ा हुआ है? वेस्टिबुलर लिगामेंट। ये नोट कर लीजिएगा, आपको आगे जब हम और डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, देख लिया आपने क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। और भी हम देखने वाले कि क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की थिकनिंग से क्या बनता है? फॉल्स फोकल लिगामेंट। वो आगे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो एक और हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, 2 बेसिक डायग्राम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या आपका साइड व्यू या फिर मीडियल व्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा एरिटेनॉइड कार्टिलेज की डिटेलिंग पढ़ लेते हैं हम। ये हमारा है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, अब गाइस आप देखिएगा, ये है, पहले तो बता दूं ये क्या है हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारा है, दो जो ऊपर हमको कार्टिलेज दिख रहे हैं, एक मिनट पहले तो बता दूं, ये है अपेक्स। मैंने आपको लिखा था ना एरिटेनॉइड कार्टिलेज के दो दो पार्ट होते हैं, अपेक्स और बेस। ये है हमारा बेस ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और ये जो है आपको दो चीज़ें दिख रही है, ये हैं दो जो कार्टिलेज मैंने आपको अनपेयर्ड में दिखाए थे। कौन कौन से दिखाए थे? क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। तो ये है हमारा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और ये हमारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो हमारा कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है वो अपेक्स पे रेस्ट कर रहे हैं हमारे एरिटेनॉइड कार्टिलेज के। वो मैं आगे आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, पहले हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये हमारा है मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज। और ये है वोकल प्रोसेस। अब इसको वोकल प्रोसेस क्यों कहा गया है वो भी आप रीज़न देखिएगा। ठीक है, और ये है क्या? एंटीरियर। ये साइड है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। तो हम ऐसे देख रहे हैं, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो वोकल प्रोसेस कहाँ पे लोकेटेड है? एंटीरियरली। और मस्कुलर प्रोसेस थोड़ा सा पोस्टीरियर लैटरली लोकेटेड है। आप जो नेटर एटलास की इमेजेस देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि जो अपना एरिटेनॉइड कार्टिलेज है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर लैटरली लोकेटेड है, पोस्टीरियर लैटरल। ठीक है, अब गाइस ये क्या दो मैंने चीज़ें बनाई हैं जो ऐसे लटक रही है वोकल प्रोसेस से। ये हमारा है वोकल लिगामेंट, सॉरी वेस्टिबुलर लिगामेंट। और ये है हमारा वोकल लिगामेंट। ठीक है, तो गाइज इसको वोकल प्रोसेस इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ से वोकल लिगामेंट अराइज होता है। ठीक है, और एक और बात और, ट्रू वोकल लिगामेंट, फॉल्स वोकल लिगामेंट, वोकल लिगामेंट, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रू वोकल लिगामेंट अलग चीज़ है, फॉल्स वोकल लिगामेंट अलग चीज़ है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, वेस्टिबुलर प्रोसेस और वोकल लिगामेंट। अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो वेस्टिबुलर लिगामेंट है वो वोकल लिगामेंट के ऊपर है। ठीक है, ये गाइस ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ग्रेज एनाटमी वगैरह में, इसलिए बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया एरिटेनॉइड कार्टिलेज में। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमने देख लिया, कि अपेक्स पे लिख देते हैं हम, ऑन अपेक्स ऑफ
arytenoid cartilage. There are cuneiform and corniculate cartilage प्रेजेंट। ठीक है, और हमने क्या लिखा, क्या देख लिया यहाँ पे कि हाँ, वेस्टिबुलर लिगामेंट इज अबव द वोकल लिगामेंट। ठीक है, और एक और बात, और ये जो हमारा बेस है, एरिटोनल कार्टिलेज का बेस है, वो हमारे थायराइड कार्टिलेज के लेमाइना पे रेस्ट करता है। थायराइड कार्टिलेज के लेमाइना पे रेस्ट करता है। रेस्ट ऑन, सॉरी, क्रिकॉइड कार्टिलेज रेस्ट ऑन द lamina of cricoid cartilage. ओके गाइस, तो ये एरिटोनल कार्टिलेज की थोड़ा सा बेसिक था। और एक बात, ये जो हमारा एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ये दो कार्टिलेज से मिलके बना है। तो इट इज़ एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड जो है वो बना है दो कार्टिलेज से मिलके, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से मिलके बना है। फॉर्म्ड बाय कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, तो ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड का फॉर्मेशन भी हमने देख लिया यहाँ पे। ये पॉइंट जो है एमसीक्यू में आता है, फॉर्म बाय कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। अब गाइस, आपको यहाँ पे इस चीज़ में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिख सकता है। बहुत सारी किताबों में केवल कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ही हो सकता है अपेक्स पे रेस्ट करता हुआ, बट एक्चुअल ये है कि क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज दोनों रेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी बुक में आपको केवल ये दिखेगा अपेक्स पे रेस्ट करते हुए, पर हमको दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये एरिटोनल कार्टिलेज की बेसिस हो गई। अब थोड़ा सा नोट, फॉल्स वोकल लिगामेंट, या फिर उसी का दूसरा नाम है वेस्टिबुलर लिगामेंट। फॉर्म्ड बाय क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। और एक बात, ट्रू वोकल लिगामेंट। ये बनता है फॉर्म्ड बाय क्रीको वोकल लिगामेंट। बनता कैसे, इनकी थिकनिंग से, थिकनिंग वाया थिकनिंग, वाया थिकनिंग। मतलब थिकनिंग कैसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए ये एक लिगामेंट है, ठीक है, ये कहीं पे थिक होके कोई भी एक चीज़ बना देता है। मान लीजिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिगामेंट कहीं जा रहा था, वो कहीं पे थिक हो जाता है और एक चीज़ बना देता है, दैट इज फॉल्स वोकल लिगामेंट या फिर ट्रू वोकल लिगामेंट, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम सिंगल्स नोडुल पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि एक जगह होती है हमारे रीमा ग्लोटाइटिस, रीमा वेस्टिबुलाइस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस और डीप थिकनिंग वाली पार्ट होती है, उसको हम सिंगल नोडुल बोलते हैं। यहाँ पे जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत काफ़ी हाई हो जाती है, हम अपलाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। अब गाइस, वो डायग्राम जो एग्जामिनर आपके कॉपी में देखना चाहता है, ये तो बेसिक डायग्राम है, बट अगर गाइस ये सारे डायग्राम आपने बना दिए और ये डायग्राम नहीं बनाए तो ऑफकोर्स वो आपको मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम देगा। ठीक है, तो ये डायग्राम वो देखना ही चाहता है आपके एग्जाम की कॉपी में, जो मैं भी डायग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, इजी सा डायग्राम है, देखिएगा कैसे बनता है।
ठीक है। अब वैसे मैंने क्या बनाया वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप डायग्राम कंप्लीट होने दीजिए, जो भी इसकी लेबलिंग वगैरह है। गाइस इस चीज़ को इस तरह से टिल्टेड बनाने का भी एक एनाटॉमिकल रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा जब हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अब गाइस ये मैंने क्या बना दिया, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारा सेक्यूल ऑफ लैरिंक्स, सेक्यूल ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। और ये हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की थिकनेस से क्या बनता था, फॉल्स फोकल लिगामेंट। तो ये है हमारा वेस्टिबुलर लिगामेंट या फिर फॉल्स फोकल लिगामेंट, ठीक है। ये है हमारी क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन की थिकनिंग से क्या बनता था, ट्रू वोकल लिगामेंट, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको वहाँ वो पॉइंट नहीं लिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ अप्रिशिएट और कर सकते हैं, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की लोअर मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बनता है हमारा वेस्टिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन के अपर पार्ट की थिकनिंग से बनता है ट्रू वोकल लिगामेंट। तो गाइस आप यहाँ पे वो पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की लोअर वाले पार्ट की थिकनिंग से हमारा बनता था वेस्टिबुलर लिगामेंट, एंड क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन की अपर पार्ट की थिकनिंग से हमारा बनता है ट्रू वोकल लिगामेंट, ठीक है। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना हमारी दो स्पेसेस बन चुकी है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इनका बहुत सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। दिस इज आर वी एंड दिस इज आर जी। अब ये आर जी क्या है, ये है रीमा वेस्टिबुला एंड दिस इज रीमा ग्लोटाइटिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए आर वी क्या है, रीमा वेस्टिबुलाई, और आर जी क्या है, रीमा ग्लोटाइटिस, टिस नहीं, ग्लोटाइटिस अलग चीज़, ये ग्लोटाइटिस है, ठीक है, रीमा ग्लोटाइटिस, ठीक है। ग्लोटाइटिस तो अलग वो इन्फ्लामेशन में चले जाता है, ठीक है, ओके। एंड अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक आउट पाउचिंग हो रखी है। दिस आउट पाउचिंग इज नोन एज साइनस ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। दिस आउट पाउचिंग इज नोन एज साइनस ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। और ये आउट पाउचिंग कहाँ से हो रही है, अगर आप देख सकते हैं तो इन दोनों के बीच से हो रही है। दिस आउट पाउचिंग इज प्रेजेंट बिटवीन वेस्टिबुलर लिगामेंट एंड ट्रू वोकल लिगामेंट। तो एक पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रेजेंट बिटवीन वेस्टिबुलर लिगामेंट एंड ट्रू वोकल लिगामेंट, ठीक है। रीमा वेस्टिबुलाई किन दो लिगामेंट्स के बीच में आपको दिख रही है, ट्रू वेस्टिबुलर लिगामेंट, नाम में ये वेस्टिबुलर लिगामेंट के बीच में। तो गाइस अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन वेस्टिबुलर लिगामेंट, ठीक है।
और एज सिंपल एज आपने ऑलरेडी पहचान लिया होगा, रीमा ग्लोटाइटिस किन दो लिगामेंट्स के बीच में, ट्रू वोकल लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन ट्रू वोकल लिगामेंट। ठीक है, ओके। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स और ये है साइनस ऑफ लैरिंग्स। हमारा जो साइनस ऑफ लैरिंग्स है इसका एक और नाम है नोन एज ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक बार एमसीक्यू में आ रखा है। ठीक है, सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स। और गाइस इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसको ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स क्यों कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस ये है, अभी हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो स्पेसिस आपने अप्रिशिएट कर लेंगे, रीमा वेस्टुलर, रीमा ग्लोटाइटिस। ये आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर आपके लैरिंग्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डायग्राम में ये दो स्पेसिस देखना ही चाहता है। ठीक है, और वो ये जो आपने ये बनाया है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन एंड वेस्टिबुलर लिगामेंट एंड ट्रू वोकल लिगामेंट एंड क्रीको वोकल मेम्ब्रेन, ये भी ये देखना चाहता ही है। ठीक है, अब गाइस एक और चीज़ यहाँ पे ना, एक चीज़ आती है लैरेंजियन इनलेट। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये हम आखिरी में कवर करेंगे। यही डायग्राम होगा, बस इस डायग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये बेसिक डायग्राम है, अभी इस डायग्राम को हम एक्सटेंड करेंगे। अपर लैरेंजियल इनलेट, लोअर लैरेंजियल इनलेट, वो सब हम पढ़ेंगे, अभी वो हम आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब गाइस एक चीज़ और आती है, हिस्टोलॉजी ऑफ लैरिंग्स। हिस्टोलॉजी ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में कुछ नहीं होता गाइस। जब भी आपको हिस्टोलॉजी पूछी जाती है, आपको सिंपल मेम्ब्रेन, जो एग्जामिनर है वो आपकी मेम्ब्रेन देखना चाहती है कि कौन सी मेम्ब्रेन आपने बनाई है, क्योंकि लैरिंग्स की हो गई, या हम यूट्रस की देखेंगे, स्टमक की देखेंगे, हम क्या बोलते हैं फेरिंक्स की देखेंगे, या फिर हम कोई भी कॉम्पैक्ट बोन, या फिर कोई भी स्पॉन्जी बोन हो गई, या फिर मस्कुलर आर्टरी हो गई, या फिर कोई भी वेन हो गई। तो उनमें जो एग्जामिनर है जो आप बनाते हैं वो मेम्ब्रेन देखना चाहता है, आपने कौन सी एपिथीलियम बनाई है वहाँ पे, एक्चुअली वो या वो वहाँ देखना चाहता है। तो लैरिंग्स के अंदर हमारी जो एपिथीलियम होती है दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar एपिथेलियम। ठीक है, इसको आप बनाएंगे कैसे, सिंपल बेसिक सा डायग्राम बना दीजिए जो आपने जनरल हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, अगर आपके कॉलेज में हिस्टोलॉजी शुरू हो गई है तो। नहीं तो जब आप हिस्टोलॉजी हम शुरू करते हैं तो एक जनरल हिस्टोलॉजी नाम का लेक्चर होता है, उसमें हम जनरल हम एपिथेलियम बनाना सीखते हैं कि एपिथेलियम कैसे कैसे बनाते हैं हम। ये क्या बना रहा होगा इसमें, कॉलुमिनार सेल्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप बना देंगे इसके सेल्स, न्यूक्लियस। एक काम कीजिए, आप पिंक और ब्लू से बना लीजिए हिस्टोलॉजी, क्योंकि हम एग्जाम में पिंक और ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोलॉजी। पर्पल से बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सीलेटेड सेल है तो अब सीलेटेड सीलियस बना लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। अब गाइस यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन आता है, लैरिंग्स के हर जगह पे ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट
दो जगह। एक तो हमारी वोकल कॉर्ड्स और एक आता है अपर। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा गाइस। अपर एंड एंटीरियर या फिर लिंगुअल, एंटीरियर को लिंगुअल बोलते हैं, लिंगुअल सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। वोकल कॉर्ड्स और हमारे अपर एंड एंटीरियर या फिर एंटीरियर को लिंगुअल सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस पे ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, वहाँ पे हमारी होती है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैसी होती है कि स्ट्रेटिफाइड नाम है तो ऑफकोर्स बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होगी, पॉलीहेड्रल सेल्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसको हम कैसे बना देंगे, दैट इज़ वही सिंपल बेसिक से बना देंगे हम। पहले 2-3 लेयर तो वही नॉर्मल बना दीजिए जो हम बनाते आते हैं। ठीक है, फिर पॉलीहेड्रल सेल्स बना दीजिए, मतलब बहुत सारे शेप के हो जाएंगे। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस बना दीजिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारी है पॉलीहेड्रल सेल्स। ऊपर की लेयर्स हमारी हो जाएंगी पॉलीहेड्रल सेल्स, पॉलीहेड्रल सेल्स। और ये कौन सी लेयर मैंने आपको बताई थी, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे यहीं लिख देता हूँ। इनके पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है गाइस, अब एक बात आप नोट करके रखिएगा। मैंने आपको जो बताया था कि ऑयल कैन इसको क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, तो आप बता देते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, लैरिंग्स के पास उसके खुद के म्यूकोसल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके पास गाइस ये म्यूकस आता कहाँ से है, अगर म्यूकोसल ग्लैंड नहीं है तो म्यूकस कहाँ से आता है। इसी रीज़न के लिए मैंने इसको ऑयल कैन ऑफ द लैरिंग्स लिखा है, क्योंकि गाइस ये सैक्यूल ऑफ लैरिंग्स है, इसमें बहुत सारा म्यूकस भरा हुआ है। और इसका मैंने आपको बताया था, इसका इस टाइप के ऐसे बनाने का रीज़न भी होता है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है, ये थोड़ा सा ना आप देखेंगे एंटीरियर लैटरली लोकेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा एंटीरियर जा रहा है क्योंकि ये साइड एंटीरियर है और ये तो ऑफकोर्स पोस्टीरियर है। तो भाई ये थोड़ा सा एंटीरियर जा रहा है और लैटरल जा रहा है, अगर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं तो। ठीक है, तो इनमें बहुत सारा म्यूकस भरा होता है। और ये क्या है, साइनस। साइनस मतलब क्या, खाली स्पेस। ठीक है, तो क्या होता है, सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स से ना बहुत सारा म्यूकस जो होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऐसे आता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आता है और यहाँ पे साइनस ऑफ लैरिंग्स में जाके पूरे सब में फैलता है म्यूकस, मतलब म्यूकस से पूरा लिक्विफाई, मतलब म्यूकस पूरा आ सके, क्योंकि ऑफकोर्स म्यूकस तो चाहिए ही होता है हर एक को, हर एक ग्लैंड वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स से म्यूकस आता है, फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो ऐसे होगा और फिर साइनस में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स किया कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा उससे भरा हुआ है म्यूकस से। ठीक है, बट they have secule
ऑफ लैरिंग्स दैट प्रोवाइड म्यूकस। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लिख दीजिए, इसका किस टाइप से डायरेक्टेड है ये, एंटीरियो लैटरली। ठीक है, ओके। तो भाई ऐसे ही हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सारी थ्योरी हमने कवर कर दी। अब हम थोड़ी नेटर के एटलास की इमेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए थे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग में पूछा जाता है, आजकल रीजनिंग वगैरह आती है, तो रीजनिंग यूनी एग्जाम में भी रीजनिंग आना शुरू हो गई है, तो वहाँ से आप याद रखिएगा कि ये रीज़न आपको पूछा जा सकता है कि उसके बाद म्यूकस ग्लैंड नहीं है, फिर वहाँ पे म्यूकस कैसे आता है। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट नीट पीजी में आया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलम में एपिथेलियम नहीं होती, तो ये नीट पीजी में पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़ जो नीट पीजी में आई हुई है, मैंने आपको बता दी थी, ये यहाँ से नीट पीजी में यहाँ से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ी नेटर की इमेजेस देख लेते हैं। ठीक है, आइए, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको बनवाया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर एपिग्लॉटिस है, ये हमारी हार्ट बोन है। ठीक है, और ये हमारी थायरॉइड मेम्ब्रेन, और ये आप देख सकते हैं डिप्रेशन को सुपीरियर थायरॉइड नॉच बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे डिप्रेशन बनवाया था थोड़ा सा, कहाँ गया, हाँ, ये जो मैंने बनाया था दैट इज़ सुपीरियर नॉच ऑफ थायरॉइड। वही नॉर्मल सा एक नॉच का नाम दे दिया गया है, थोड़ा डीप है इसलिए उसका अलग से नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी क्रिकॉट कार्टिलेज, यहाँ पे ये ट्रेकिया की रिंग्स, तो ये कौन सी हो जाएगी, क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन, और ये हमारी क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ी थिकनिंग हो रखी है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था मीडियन थायरोहाइड लिगामेंट। ठीक है, ओके। अब भाई ये आपको बहुत अच्छे से डायसेक्शन टेबल पे दिखेगा, मैंने आपको बताया था हल्का सा ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये हमारा मस्कुलर प्रोसेस कैसे लोकेटेड है, आप देख सकते थोड़ा सा पोस्टीरियर लैटरली नहीं जा रहा ऐसे, तो इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया इसका, वोकल प्रोसेस, या फिर सॉरी वोकल प्रोसेस। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे लोकेटेड है, और ये हमारा मस्कुलर प्रोसेस है, सॉरी मस्कुलर प्रोसेस होता है, पोस्टीरियर लैटरली थोड़ा सा लोकेटेड होता है, सॉरी। ओके, ठीक है गाइस। अब हाँ, ये देख लीजिए ये वाला डायग्राम, ये हमारी है थायरो एपिग्लॉटिक, हाँ ये रही, ये हमारी ये वाला पार्ट, ये हमारा थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, आप देख सकते हैं पूरा ऐसे है, डिवाइड कर रहा है दो चीज़ों में। ठीक है, ये अपना एरिटनल कार्टिलेज से आप देख सकते हैं कि कहाँ गया मेन इस डायग्राम में आपको ये मेरे को दिखाना था कि थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो देख सकते हैं आप कैसे उसकी पोजीशनिंग है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था इसको। ठीक है, ठीक है, और हाँ, ये डायग्राम हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, जो सेकंड पार्ट होगा मसल्स वगैरह का, जो मूवमेंट्स मसल वाला एक पार्ट आएगा, और अप्लाइड का एक पार्ट आपका बचा हुआ है। ठीक है, और जो आर्टियल सप्लाई नर्व सप्लाई उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब गाइस ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको रेप्लिकेट करके बनवाया था, ये वाला। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है वोकल फोर्ड, मतलब ये वोकल में ट्रू वोकल लिगामेंट। ठीक है, और ये हमारा वेस्टिबुलर फोर्ड क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की लोअर थिकनिंग से बन जाता है। ठीक है, ये हमारा रीमा वेस्टिबुला, ये हमारा रीमा ग्लोटाइटिस। ठीक है, और ये अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सेक्यूल बन रहा है, और यहाँ पे सेक्यूल क्या बोल रहा हूँ, साइनस बन रहा है, साइनस से यहाँ पे सेक्यूल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से इस डायग्राम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब ये इंफ्रा ग्लॉटिक कैविटी और यहाँ पे सुप्रा ग्लॉटिक कैविटी, ये हम जब हम लैरिंजियल इनलेट पढ़ेंगे उसमें आराम से डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिखाना था इसमें आपको, हाँ ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, ये आप आराम से डीएच टेबल पे देख सकते हैं, ये डीएच पे आपको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये मूवमेंट्स वाला डायग्राम है, ये हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।